हेलो एवरीवन। कल मैंने एक ट्रेड ली थी जिसकी रिकॉर्डिंग भी करी थी मैंने, पर वो पता नहीं क्यों वो सेव नहीं हुई। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से उस मतलब अपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो एज ए जर्नलिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब जर्नलिंग में मैं अपना थॉट प्रोसेस लिखना मुझे समझ नहीं आता कैसे लिखूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब प्राइस एक्शन मतलब इन एक्शन होता है जब प्राइस, तो मुझे समझ नहीं आता मैं वो जर्नलिंग में कैसे लिखूँ जो मेरा थॉट प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कि मैं हर एक ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब पे डाल दूँगा। ठीक है, यूट्यूब पे इसलिए डालूँगा ताकि मुझे सबकॉन्शियसली ऐसे लगेगा कि कोई और भी देख रहा है, तो कोई स्टूपिड मिस्टेक ना करूँ मैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालूँगा। और उसके अंदर एक मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा जो भी मेरी मेरी ट्रेड्स होंगी। ठीक है, तो लेकिन कल वाली जो ट्रेड थी मतलब लास्ट वर्किंग डे जो फ्राइडे की जो ट्रेड थी मेरी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मतलब किसी तरह सेव नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैं फिर से उसका एनालिसिस दे देता हूँ। वो वैसे एक विन था। ठीक है, 1 आवर। ठीक है, ये अपना अर्ली टाइम फ्रेम है। ट्वेंटी नाइन्थ में, हाँ 29 मई 2026। अब यहाँ पर अर्ली टाइम फ्रेम पर हमारा क्या काम है, बायस क्रिएट करनी है हमें, बुलिश या फिर बेयरिश। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 60 मिनट का एफ था, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ। ये 60 मिनट का बियरिश एफ था, ये जो रेड शेडेड पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का बियरिश एफ था, जो कि बहुत अच्छे से डिसरिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक 60 मिनट का बुलिश एफ भी क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच में, और वो रिस्पेक्ट होता हुआ दिखा। ठीक है, उस टाइम प्राइस एक्शन यहाँ पर कहीं था। ठीक है, जब मैं देख रहा था ये मतलब अपना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बायस क्रिएट हो चुकी थी जो कि बुलिश की थी। ठीक है, अब हमारा काम आ गया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक 5 मिनट एफ बन चुका था। ठीक है, तो इस वजह से हमारी बायस बुलिश की जो बायस थी वो कंफर्म हो चुकी थी। ठीक है, ये काम भी पूरा हो गया, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम का काम पूरा हो गया। अब हमारा काम था 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कि हमें एक प्रोटेक्टेड लो चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक चेंज इन स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये प्रोटेक्टेड लो था यहाँ पर। ठीक है, विद दिस ये जैसी ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पर क्लोज होती है, तो एक तरह से प्रोटेक्टेड लो था क्योंकि इसने प्रीवियस लो को स्वीप करके एक प्रोटेक्टेड लो बनाया, और चेंज इन स्ट्रक्चर भी था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखी। ठीक है, लेकिन मार्केट स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद मुझे कोई ऐसी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो मैंने वेट किया फिर से एक प्रोटेक्टेड लो बनने के लिए। ठीक है, बायस तो हमारी बुलिश थी ही अब इसका वेट किया हमने। ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल आई और बहुत स्ट्रांगली ये क्लोज हुआ। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, और चेंज इन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो ही चुका था, ये चेंज इन स्ट्रक्चर ही था। ठीक है, तो बस हमें एक एंट्री के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए था, या कोई भी पीडीआरए चाहिए था, या तो ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता हमें जो कि मिल चुका था, या फिर एक एफ मिल जाता। ठीक है, एफ भी वैसे यहाँ मिल गया था। ठीक है, ये एफ भी था ये एक। ठीक है, फिर जैसे यहाँ प्राइस क्लोज हुआ तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमारी एंट्री मार्क कर दी थी विद दिस प्रोटेक्टेड लो एज अ स्टॉप लॉस एंड 1:1। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद हमारा टारगेट हिट हो गया था और ये हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही थी। ये 29 मई की बात है ये। ठीक है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पर्पज मैं फिर से ये कर रहा हूँ हाइंड साइड में। वैसे एक्चुअल मार्केट में मैंने ये ट्रेड ली थी मतलब बैक टेस्ट के टाइम ली थी। और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर मतलब फिर से ये दिखा रहा हूँ मेरे डेटाबेस के लिए। थैंक यू एवरीवन।